नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर के कुसमी जंगल के मध्य में। ये वो जगह है जहां पर मान्यता प्राप्त है सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार। यहां पर बुढ़िया माता का मंदिर है जो तकरीबन बताया जाता है कि 600 साल पुराना है। हम यहां पर इस वक्त नाव के ऊपर खड़े हैं और ये वही तालाब है, या इसको आप छोटी नदी कह सकते हैं या तालाब कह सकते हैं। ये वही तालाब है जिससे इस मंदिर की मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक वक्त था, बहुत प्राचीन वक्त के 800-900 साल पहले की बात है। यहां से इधर के एरिया को और इसको जोड़ने के लिए इसके ऊपर लकड़ी का पुल होता था और कोई रास्ता नहीं था, ये जंगल था। आर पार करने के लिए लोग बाग, उधर के जो लोग हैं वो इस पुल के से पार कर करके इस पार आते थे और शहर की ओर जाते थे, जिसको कहा जाता है लकड़ी का पुल था, काठ का पुल था। ये यहीं पर इस पार या इस पार कहीं पर एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी और इत्तेफाक से उसी वक्त एक बारात किसी की जा रही थी। बारात में नाचने गाने वाले थे, ढोल बाजे वाले थे और बूढ़ी माता ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे नाच गा करके, बाजा बजा करके सुना दो। उन लोगों ने उस बूढ़ी माता का मजाक उड़ाया और हंसी खेल में उसको नजरअंदाज कर दिया। मगर उसी मंडली के अंदर एक जोकर भी मौजूद था जिसने बुढ़िया माई की बात मानी और मानने के बाद 5 बार बांसुरी बजा करके उनको अपना डांस दिखाया। पहले के जमाने में 3 दिन की बारातें होती थी। 3 दिन बाद जब बारात वापस आती है तो फिर वो बूढ़ी माता यहां पर मौजूद होती हैं। जाते वक्त वो जो जोकर था उससे माता ने कहा, या तो तुम बारात से पहले आ जाना या तुम बारात के बाद आना। ये बात उसको धर गई और जब बारात आती है वापस तो फिर वो रिक्वेस्ट करती हैं कि एक बार बाजा सुना दो, गाना सुना दो, डांस करके दिखा दो, नृत्य करके दिखा दो। लेकिन फिर लोगों ने मजाक बनाया। अंततः गत्वा हासिल क्या हुआ कि जब वो बारात मध्य में यहीं कहीं पर बीचों बीच में आई तो पुल ध्वस्त हुआ और पूरी बारात इस कुंड में, इस तालाब के समाहित हो गई। सिर्फ जोकर ही बचा। तब से यह मानता यहां पर है, बूढ़ी माता के मंदिर की स्थापना हुई। हम आपको बताते चले कि ये जो एरिया है ये पुराना मंदिर है। इस तरफ पुराना मंदिर बनाया गया है और जो मान्यता के हिसाब से उसके बाद इधर निर्माण किया गया है, जो नया मंदिर निर्माण किया गया है। पहले यहां पर आने के रास्ते नहीं थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लिया है यहां पर रास्ते बन गए हैं और आना जाना सुगम हो गया है। यहां पर लोग बाग आने लगे हैं। हम आपको यहां के पुजारी का जो व्यूज है वो सुनाएंगे। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पुराना है मंदिर, जो पहला मंदिर था उसको हम दिखाएंगे, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हम नए मंदिर का भी आपको विहंगम दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पर मौजूद है जो कहा जाता है, जिसको अभी हमने आपको जिक्र किया था कि ये पुराना मंदिर है, पहला मंदिर ये है, बाद में उसका निर्माण किया गया। यहाँ पर जो पुजारी, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ ये पुराने मंदिर कहा जाता है कि पहला मंदिर यही था, इसके बाद वो बनाया गया है? जी, पुराना लेकिन इसको जो है पुराना मंदिर कहा जाता है, उसको प्राचीन मंदिर कहा जाता है। अगर शब्दों का खेल देखें तो दोनों तो सेम ही है, लेकिन क्या यहाँ की खासियत और क्या वहां की खासियत है? पुराना मंदिर तो यही है, पहले यही मंदिर था, उसके बाद वहां पे भी निर्माण हुआ। माता जी यहाँ भी थी, वहां भी थी, तो दोनों तरफ मंदिर बना दिया गया। जब माता जी जो थी बुढ़िया माई के रूम में बैठी थी, तो नाच व बारात वाले जा रहे थे, तो वह बोली कि बेटा मुझे नाच के दिखा दो। तो वो सब मजाक उड़ाते हुए चले, बोल रहे हैं मुंह में दांत नहीं, बुढ़िया नाच देखने चली है, उठा के फेंक देंगे पानी में, और शरीर में मक्खी भिनभिना रही है। फिर जो भी था उल्टा सीधा बोलते हुए आगे बढ़ गए। उसके बाद एक जोकर था जो नाच के दिखाया, उससे बोली कि बेटा तुम उधर से आना, तो पुल पे नहीं चढ़ना। तो जोकर जो था उधर से आया, तो वहीं पे बैठ के वो देख रहा था, और बाराती जैसे पुल पे चढ़े, पुल टूट गया और जोकर ये सब देख रहा था। तो उसको फिर दर्शन दी बुढ़िया माई, बोली कि ये बात किसी को मत बताना। तो वो जाके गांव में हल्ला किया, जब भी बुढ़िया माई के नाम से इनको पूजेगा उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से लोग बुढ़िया माई के नाम से पूजने लगे। ये जो माता जी थी ये किसका रूप थी? ये दुर्गा जी का ही रूप थी। दुर्गा जी ने रूप बदल कर करके एक बुढ़िया माई के रूप में यहाँ पर बैठी थी। इसीलिए हम मंदिरों में देख रहे हैं कि बुढ़िया माई की भी मूर्ति है, उसके बगल में दुर्गा की मूर्ति है। जी जी, माता जी ही थी।
तो यहाँ पर मेनली ये माना जाए कि नवरात्र में और रामनवमी में बड़ी श्रद्धा और बड़ी भीड़ होती है, यहाँ पर आकर के लोग मन्नतें मांगते हैं। जी, ये धागा बांध के मन्नत मांगे, जिनकी पूरी हो जाती है वो धागा खोल लेते हैं। ये कैसे धागा बांधते हैं? हम जैसे आज हमने बांध दिया जी, और हमारी 6 महीने बाद मन्नत पूरी हुई, तो हमारा धागा कहाँ बंधा हुआ है? ये तो पता नहीं, वो तो ऊपर आकर के कोई और भी बांध कोई के भी चला खोल जाए। सकते हैं आप, उसमें बांधा हुआ है, कोई भी खोल के वहां पे रख सकते हैं। तो ये जो इस तरह की मान्यता है, ये तो पूरा जो है जंगल का एरिया था। जी तो जी, ये कब डेवलप हुआ और कब इस तरह का हुआ ये तो मेरे रहने से पहले ही हो गया था। मतलब इतना, वो तो अभी कटा है, सामने जो है अभी कटा है, लेकिन धीरे धीरे सब कटता गया और जगह बन गई है। तो अभी यहाँ पर अगर हम अंदर चल करके देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर दुर्गा के 9 रूप है, यहाँ पर है क्या? 7 देवियों का पिंडी बना हुआ है हम्म। माता जी का, और यही पहले था पिंडी ही। किस तरह की पूजा यहाँ पर होती है? नवरात्र में घड़ी वो काट के खप्पर दिलाता है और बस हलवा पूड़ी चढ़ता है। हलवा पूरी कहाँ से आता है? यहाँ कढ़ाई चढ़ाते हैं, सब वही चढ़ता है। ये सिर्फ नवरात्र में होता है कि बाकी दिन में नहीं, भी? बाकी दिन में परमानेंट होता है। अभी तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है। जी, अभी तो आए नहीं सब ना, अभी आएंगे सब चढ़ेगा। अच्छा, अभी बड़ा सवेरा है इसलिए अभी जी लोग नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे लोग आएंगे। तो प्रसाद के रूप में, श्रद्धा के रूप में यहाँ हलवा और पूड़ी चढ़ाई जाती है जी और उसी को प्रसाद के रूप में लेकर के जाते हैं। जी लोगों की ये भी मानता है कि यहाँ पर जो भी माना जाता है वो पूरी होती है, उसके लिए धागा बांध देते हैं और जब वो पूरी हो जाए तो आकर के धागा खोल देते हैं। जी। आपके नजर में कोई ऐसा है कि किसी के साथ ऐसा चमत्कार हुआ हो? बहुत लोगों के साथ चमत्कार हुआ है, आते हैं सब बताते हैं मेरा ये प्रॉब्लम था। अभी कल आया था, बोला मेरे बच्चे की तबीयत नहीं सही हो रही थी और बुढ़िया माई को याद किया तो सही हो गई 10 मिनट में। तो आया था कल भी वो। अभी दिन भर आप देखेंगे तो आते रहते हैं सब। कोई कहता मेरा ये मन्नत था पूरा हो गया, बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर पुजारी जी का साफ कहना है कि लोग बाग अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं और यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। और जब मन्नत मांगते हैं तो एक श्रद्धा होती है कि यहाँ पर धागा बांध दिया जाता है और जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ आकर के धागा खोलने का रस्म है। धागा खोल जाता है, उसके बाद उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो धागा खोल दिया जाता है। इस तरह से बड़े अकीदतमंद और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी पूरी आस्था के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जगह पर शिव मंदिर है, यहाँ पर दुर्गा मंदिर है। इनका एक बात और ये कहना था कि जो बुढ़िया माई थी, जिन्होंने रूप बदल कर करके इस तालाब के बगल में बैठी हुई थी, वो और कोई नहीं, दुर्गा ही का रूप था। उन्होंने अपना रूप बदला था और रूप बदल करके बैठे थे। लेकिन जब उनके साथ वो घटना होती है तो वो श्राप देती हैं और पूरी की पूरी बारात इसी तालाब के अंदर, या इसको आप कुंड कह लीजिए, इसके अंदर समाहित हो गया। कहीं आज तक अता पता नहीं लगा, सिर्फ उस जोकर के जिसने इनकी बात मानी थी, जिसको बुढ़िया माई ने बोला था कि साथ नहीं आना है। हम कोशिश करेंगे नए वाले मंदिर के पुजारी से भी बात करने की, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मानता है ये नदी था, ये नदी था, ये एक काठ का पुल था। माता जी बूढ़ बन के बैठी थी, कहीं नाथ दिखा दीजिए। जितने बर्तिया थे, अंग्रेजी जमाने के मंदिर है, अंग्रेजी। तो माता जी बूढ़ बन के बैठी, कहीं नाथ दिखा दीजिए। तो जितने बर्तिया थे मजाक करते अपने चले गए। फिर दोबारा बारात लौटा 2 दिन के बाद। फिर माता जी कहीं कि नाच दिखा दीजिए। जो जोकर था 5 बजे तुरती बजा के नाच दिया। जैसे बर्तिया पुल पे चढ़े, सब माता जी दाहिने हाथ में दबाई, लाश दबाई, सभी उसी में प्रवाहित हो गए। इसलिए ढाणा कुंड बुढ़िया माई के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। यहाँ की क्या मानता है? यहाँ पर हलवा पूरी चढ़ता है। मानता यही है कि जो मन्नत जो मानता है वो पूर्ण होता है माता जी के दरबार में। कितना पुराना मंदिर होगा ये? ये हमें लगता है तीसरा पीढ़ी हम लोग का है। हमारे बाबा थे जो जो कुछ होगा वो थे, इसके बड़े बड़े पिताजी जब हम लोग देखते हैं, तीसरा पीढ़ी है। रामनवमी और इस हाँ, तरह का जो नवरात्रि होता है नवरात्र उसमें में तो बहुत ज्यादा भीड़ होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते होंगे? नेपाल से, बिहार से, बम्बई से, दिल्ली से। सबसे ज्यादा मान्यता किस चीज की है यहाँ पर? किस चीज की मन्नत मानते हैं? यहाँ पर जो भी अपना इच्छा से जैसे मानते हैं, जो इसे मानेंगे वैसे पूरा हो जाएगा। जो यहाँ पर हलवा पूरी ज्यादा चढ़ता है यहाँ पर। यहाँ पे छोटी छोटी और भी मंदिरें दिख रहे हैं, वो किस चीज का है, किसका है? सब हनुमान जी का मंदिर है, गणेश शंकर जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है। यहाँ पर एक मान्यता ये भी है कि रात में यहाँ कोई रुकता नहीं है। नहीं, यहाँ पर बहुत जमाने से मंदिर पर अब कोई रुकता नहीं है। बहुत
यहाँ पर ये इसलिए रुकते हैं, अब क्या मानता है क्या नहीं है, यहाँ पर हम लोग पूरा खानदान है, पूरा नहीं रुकते हम लोग, यहाँ पर रात को चले जाते हैं घर से। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब हम नहीं जानते हैं ये क्या है क्या नहीं है, बाकी रोकते नहीं हम लोग यहाँ पर। रात में दिया जला कर दिया देके जला के फिर आप चले लोग जाते चले हैं, जाते हैं, हाँ। फिर कब आते हैं? और सुबह 5-4 बजे चले जाते हैं। 4 बजे वापस आते हैं। हम्म। मंदिर का पट कब खुलता है? 5 बजे खुल जाता है, 1 घंटा धोने के बाद वो खुल जाता है। और क्या बजे तक खुला रहता है रात में? रात में इस टाइम तो ठंडी चलेगा तो 6 बजे तक ले, नहीं तो गर्मी में 7-8 बजे तक ले। 7-8 बजे आप लोग दिया जला करके हम्म, फिर चले जाते चले जाते हैं घर पर। हैं। आपका शुभ नाम, आप यहाँ पुजारी? हाँ, अजय निषाद। तो हमने आपको दिखाया कि पुराना मंदिर जो है, जो तालाब के उस पार बना हुआ है, उसकी क्या मानता है उसको दिखाया। ये नया मंदिर है, जो कहा जाता है कि नया निर्माण किया गया, पहले उसका निर्माण हुआ, फिर उसके बाद इसका निर्माण हुआ। आस्था दोनों में बराबर है। कभी बुढ़िया माई इस पार बैठती थी, कभी उस पार बैठती थी। इसी मान्यताओं को लेकर करके उधर भी मंदिर बनाया गया और यहाँ पर भी मंदिर बनाया गया। ऐसा नहीं है कि उधर की मान्यता ज्यादा है या इधर की कम है। जो मानता है वही वो मानता है कि यहाँ से बारात जा रही थी और उसके बाद वो घटना हुई जो हमने आपको शुरू में बताया है। हमने वो तालाब भी दिखाया है, जो कुंड दिखाया है कि जिस पर यह हादसा हुआ, जिस पर लकड़ी का पुल था। यहाँ पर बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं कि जो भी यहाँ पर श्रद्धा के साथ, पूरे अकीदत के साथ, पूरे सच्चे मन से आकर के यहाँ पर मांगता है, उसकी मुरादें पूरी होती है। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? सर मुझे जो है, मैं यहाँ लगभग 92 से आ रहा हूँ, 1992 से आ रहा हूँ। और हर मंगलवार को करीब-करीब मैं आता रहता था। इधर कुछ उस वजह से नहीं आ पा रहा था। और मुझे जो है 1 हफ्ते पहले ये जिज्ञासा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ और कुछ मुझसे गलतियाँ हो रही है। फिर मुझे माताजी का स्मरण आया और फिर मैं आज मंगलवार था, फिर मैं यहाँ आया। मैं जब 92 में यहाँ आया करता था, तो देखा था कि यहाँ पे सिर्फ़ 2 दुकानें प्रसाद। सवाल ये है कि 92 में आपकी उम्र तो उतनी नहीं रही होगी, एकाएक इस तरफ, क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। गोरखपुर में तो बहुत से आस्था के मंदिर हैं, गोरखनाथ मंदिर है, आपके बसियाडीह है, झारखंडी मंदिर है। तो यहाँ का कैसे आपके दिमाग में विचार आया कि आपको यहाँ आना चाहिए? मैं यहाँ पे जैसे जब मुझे पता चला कि ये बहुत ही जागता मंदिर है, उस समय मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था। मेरा हाई स्कूल जो है खराब हो गया था। फिर मुझे ये आया कि मैं माताजी की शरण में चलूँ और फिर जो है मुझे, जब मैं 92 में आया, उसके बाद मैं फिर पास आउट हो गया। तो मेरे मन में बहुत से जो ये है कि मतलब माताजी का वो रहा कि मैं हाई स्कूल को पास कर गया और लगातार फिर मैं यहाँ अपना आता रहा माताजी। मतलब आपका मानना ये है कि आप जब यहाँ पर आकर के अपनी मन्नत मांगे और श्रद्धा से और सच्चे मन से, तो उसके बाद हाई स्कूल आप पास आउट हुए और उसके बाद से जो भी आप मांगते रहे वो पूरी होती रही। पूरी होती गई। मैं जब भी माँगा, हर किसी भी चाहे मैं, मेरे घरों में लोग थोड़ा बीमारी से ग्रसित रहे, तब भी मैं आया और लोग स्वस्थ होते रहे और मेरी हर मनोकामना पूरी होती रही। यहाँ तक कि एक समय था कि मैं साइकिल भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। माताजी का आशीर्वाद मेरे सर पे था और मैं निरंतर अपना आया, मन से याद किया और मेरा हर काम पूरा होता गया। यहाँ तक कि मैं बीच में एक बार हरियाणा में था और मुझे मेरे मन में आया कि मुझे मंगलवार को माताजी का दर्शन करना है और मैं हरियाणा से चल दिया और मंगलवार को माताजी के चरणों में अपना दस्तक दिया और फिर निरंतर चलता रहा। 92 से आप आ रहे हैं। जी। 92 का ये स्थान और आज का स्थान, बहुत कितना डेवलपमेंट आपने देखा? बहुत डेवलप हुआ, लोगों का आस्था पूरा होता गया, लोग बाग यहाँ अपना श्रद्धा दिखाते गए और यहाँ एक छोटे से मंदिर को नया और विकराल रूप हमेशा बढ़ता गया और यहाँ पे जो है पहले और आज में बहुत अंतर है। ये थे एक श्रद्धालु। यहाँ पर 2 चीज़ों को हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे जो इस मंदिर से मान्यता प्राप्त है। एक तो जो ये मंदिर है, इसके आप जब अंदर जाएँगे, गर्भगृह के पास जाएँगे, तो जो जहाँ पर स्थापित बुढ़िया माई का प्रतिमा जहाँ पे स्थापित है, उसके चौखट पर आप देखेंगे कि चांदी के सिक्के किलो से ठोके हुए हैं।
वो ये श्रद्धा है कि जिनकी मानता है, जिनकी मन्नतें पूरी हुई है, वो यहाँ पर चांदी का सिक्का ला कर करके उसको यहाँ पर लगाए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि इस परिसर के बारे में और इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है और ये माना भी जाता है, आज भी हमारी पुजारी से बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि रात में यहाँ कोई रुकता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर गोरू और बंदर होते हैं, यानी गाय और हनुमान जी जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। देर रात मंदिर का कपाट बंद किया जाता है, दिया जलाया जाता है और यहाँ से पूरा का पूरा मंदिर परिसर खाली हो जाता है। और फिर अर्ली मॉर्निंग सवेरे यहाँ पर आते हैं पुजारी, उसके बाद यहाँ पर साफ सफाई करते हैं, पट खोलते हैं, उसके बाद यहाँ पूजा शुरू होती है। मानताओं से ये पूरा का पूरा इलाका मानताओं पे आधारित है। ये वो रहस्यमयी झील या आप इसको तालाब या नदी कहेंगे, ये वही जगह है कि जहां पर पूरी की पूरी बारात मैं पुल के समाहित हो गई थी, जिसका आज तक कोई आता पता नहीं लगा। बुढ़िया माई के बारे में भी बता दें, कहा जाता है कि वो दुर्गा थी और वो रूप बदल करके यहाँ पर बैठी थी। शायद उनको किसी का परीक्षा लेना था, शायद वो बारातियों की परीक्षा ले रही थी या उस जोकर की परीक्षा ले रही थी। जिन्होंने उनकी बात मानी वो जीवित बचे, जिन्होंने नहीं मानी, जिन्होंने अवहेलना की, वो इस कुंड में समा गए। इस तरह के आस्था के और भी हम आपको मंदिरों के रूबरू कराएंगे आने वाले वक्त में। आप हमारे चैनल को देखते रहें। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।